नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम एक इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर लेके आए हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। देखो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो देखो दोस्तों, हम बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए। बात करें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, इसका जनक कौन है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ ही क्या है? स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और इस स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर स्थानीय जन लोगों की जो भागीदारी होती है उसको मजबूत बनाना था और लोकतांत्रिक शक्ति के अंदर विकेंद्रीकरण करना था, इसका यही मकसद था। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक मैंने बताया लॉर्ड रिपन। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में नागौर के अंदर, राजस्थान राज्य के नागौर के अंदर बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। भारत में पहली बार पंचायती राज कहां लागू हुआ? राजस्थान राज्य के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव के अंदर। उस टाइम भारत देश का प्रधानमंत्री था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान का सीएम था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का सीएम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। और देश का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल भी किस प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। अगर हम बात करें शांति वन किसका समाधि स्थल है तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का ही है भाई। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू ही है भाई। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर को तो राजस्थान में लागू हुआ। इसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। 11 अक्टूबर को किस राज्य में लागू हुआ? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ 11 अक्टूबर 1959 को। सन वही है 1959, ये तारीख बदली है बस 11 अक्टूबर की। भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए भारत में पहली बार एक कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1952। अब इस कार्यक्रम के द्वारा जो किए गए कार्य थे, जो योजनाएं बनाई गई थी, इनकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई दोस्तों 1957 ईस्वी में। 1957 में एक समिति बनाई जिसका नाम था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो स्वयं बलवंत राय था। इस समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बलवंत राय मेहता ही था। यह समिति कब बनाई थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी भाई। अब बात करें बलवंत राय मेहता ने क्या सुझाव दिया। सबसे मेन सुझाव एक दिया, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार कि भारत में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। तो भारत देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। भारत देश में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है भाई। त्रिस्तर के अंदर ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति यानी कि पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। जिला स्तर पे जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति और गांव स्तर के ऊपर ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। वो जो सिफारिश की भारत सरकार के पास सिफारिश भेजी बलवंत राय मेहता समिति ने भेजी थी दोस्तों। तो ये बलवंत राय मेहता बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जो 1957 में आई थी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, ठीक है ना। 1977 में अशोक मेहता समिति।
और भारत देश में लागू भी कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय ही है भाई। अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति 1977 में आई। और ये अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश दी कि भारत देश में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसने कौन सा स्तर हटा दिया था, तो इसने गांव स्तर पे तो बताया कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ग्राम स्तर पे तो इसने ग्राम पंचायत का इनाम लिखा है। और दूसरा इसने ग्राम पंचायत नहीं भाई, इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की दोस्तों। और इसमें द्विस्तरीय व्यवस्था में क्या हुआ, ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायत उसको हटा दिया। इसने ब्लॉक स्तर पे मंडल पंचायत बना दिया सीधा ही। ब्लॉक स्तर पे मंडल पंचायत की व्यवस्था का सुझाव दिया और दूसरा जिला परिषद का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत को हटा दिया और ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति को हटा करके मंडल पंचायत का सुझाव दे दिया कि एक तो मंडल पंचायत होनी चाहिए ब्लॉक स्तर के ऊपर और दूसरा जिला परिषद होना चाहिए जिला स्तर के ऊपर। इसने ग्राम पंचायत को हटा दिया और ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति को हटा करके मंडल पंचायत नाम दिया भाई। इस समिति ने टोटल 132 सुझाव दिए थे भाई। टोटल सुझाव कितने दिए थे इस समिति ने, एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 132 सुझाव दिए थे अशोक मेहता समिति ने दिए थे। जो अशोक मेहता समिति दोस्तों कब आई थी, 1977 में आई थी भाई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक समिति आई 1985 ईस्वी के अंदर, पीके राव समिति। पीके राव समिति, इस राव समिति ने क्या किया था, इसका भी एक आप इंपॉर्टेंट बताता हूं क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है इसमें ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था कौन सी पंचायती राज व्यवस्था ने सुझाव दिया था, तो राव समिति ने ओबीसी को आरक्षण देने की सुझाव दिया था। आरक्षण देने की बात ओबीसी को कौन सी समिति ने की थी, राव समिति ने की थी। इसके बाद एक एल.एम. सिंघवी समिति आती है, एल.एम. सिंघवी समिति आती है। ये दोस्तों 1986 में आई, 1986 में आई एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इस समिति ने हमारी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा प्राप्त होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो संवैधानिक दर्जे की मांग किस समिति ने रखी थी, इसी ने रखी थी भाई। संवैधानिक दर्जे की मांग, संवैधानिक मान्यता देने की घोषणा, सिफारिश किस समिति ने की थी दोस्तों, एम.एल. सिंघवी समिति ने की थी 1986 में। इसके बाद एक समिति और भी आई थी 1988 ईस्वी के अंदर, एक समिति आई जिसका नाम था थुंगन समिति। इसका नाम क्या था, थुंगन समिति था। इस समिति ने एक सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में मान्यता देने के साथ साथ संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त किया जाए, संवैधानिक संरक्षण भी दिया जाए। संविधान में मान्यता तो दी जाए, लेकिन बट एक सिफारिश और कर दी साथ में थुंगन समिति ने कि संविधान के अंदर हमारी पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संरक्षण भी दिया जाना चाहिए भाई। तो ये थुंगन समिति थी। इसके बाद राजीव गांधी की जो सरकार थी 1989 में, राजीव गांधी की सरकार के समय पंचायती राज व्यवस्था के लिए लोकसभा में तो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के अटक गया भाई। तो वो बिल पास वहां नहीं हो सका 1989 में। इसके बाद समिति एक सरकार आई दूसरी, राजीव गांधी के हटने के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। भारत देश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई वो पूरे देश में वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में लागू हुआ। कब, 23 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1992 में तो बिल पास हुआ और लागू कब हुआ, 93, इसलिए हम 92-93 साथ लिखते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन के अंदर ही भारत की पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है दोस्तों। और इस संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में भारत देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ।
भारत देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। 24 अप्रैल के दिन ही भारत देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से 24 अप्रैल का। इसके बाद हम बात करेंगे भारत देश के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 240 अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का उल्लेख आर्टिकल 40 में है, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए हमारे देश में जो भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ही क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भाई। तो उसी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और ग्राम पंचायत के साथ साथ हम बात करें कि पंचायती राज का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो पंचायती राज का जो विवरण है वो आर्टिकल 243 में कैसे लेके अणे तक है। कैसे लेके अणे तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों। और आर्टिकल 243 च में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो पंचायती राज के अंदर 243 च में किस चीज का उल्लेख है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था में जो भी चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी आयु निर्धारित की गई है 21 साल। पंचायती राज के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 21 साल, वो कौन से आर्टिकल उस चीज का उल्लेख है? तो आर्टिकल 243 च। और पंचायती राज का उल्लेख आर्टिकल 243 क से लेके अणे तक। टोटल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण मिलता है। कितने अनुच्छेदों में विवरण मिलता है? 16। कौन से आर्टिकल में? 243 में। अब बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का। मैंने बताया कि 73वें संविधान संशोधन में तो है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था का विवरण है कौन सी अनुसूची में दोस्तों? 11वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में इसमें सब्जेक्ट कितने दिए हैं? विषय। तो टोटल जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट दिए हैं 29। पंचायती राज में टोटल सब्जेक्ट विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। जो भी गांव स्तर पे जो भी कार्य होते हैं, कृषि का, पंचायत का, गांव की सफाई का, ठीक है, पेड़ पौधों की लगाने का, वो सारे सब्जेक्ट हैं, वो 29 सब्जेक्ट है टोटल। विषय 29, अनुसूची 11वीं, संविधान संशोधन 73वां 1992, 93। भाग पूछ ले हमारे संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। कौन से भाग में उल्लेख है दोस्तों? भाग 9 में है। अब भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दिया गया है दोस्तों। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें तो महिलाओं को टोटल आरक्षण कितना प्राप्त है दोस्तों? 1/3। अगर 100 सीट, 100 किसी राज्य में मान लो 100 सीट है पंचायती राज की, 100 पंचायत हैं, तो 33 पंचायतों के ऊपर महिला सरपंच बनेंगे। तो 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान के अंदर पंचायती राज में की गई है। दूसरी व्यवस्था भारत के संविधान में पंचायती राज के अंदर क्या की गई है दोस्तों? तो पंचायती राज का कार्यकाल 5 साल किया गया है। पंचायती राज का कार्यकाल कितना है? 5 साल। अगर बीच में पंचायत भंग हो जाती है, किसी सरपंच को किसी कारणवश हटा दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। कितने महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे दोस्तों? पंचायत राज के अंदर 6 महीने के अंदर। लेकिन एक अपवाद और है, अगर पंचायती राज व्यवस्था का समय 5 साल पूरा होने वाला है और 6 महीने से कम समय बचा हुआ है, तब उस सरपंच की या तो मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसके अच्छे चाल चलन की वजह से, ना होने की वजह से, या किसी भ्रष्टाचार के मामले में उसको हटा दिया जाता है, तो दोस्तों 6 महीने पंचायत राज के चुनाव में बचे हुए नहीं है, तो उसी पंचायत के अंतर्गत ही कार्य होंगे, कोई नया सरपंच नहीं बनेगा। वैसे अगर बीच में हटा दिया जाता है, बीच में कोई सरपंच हट जाता है, तो चुनाव होने जरूरी है 6 महीने के अंतराल के अंदर ही। और सरपंच की का कार्यकाल, जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो 5 साल का कार्यकाल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्यों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत के 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और भारत देश के
नई दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था है, केवल दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, भारत का जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत देश की राजधानी भी है, जो 1912 में बनी थी, और अगर हम बात करते घोषित कब हुई थी, 1911 में हुई थी। तो दोस्तों नई दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, भारत में पंचायती राज अपनाया कब गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को अपनाया गया था। भारत का पहला राज्य, सुनो दोस्तों, बिल्कुल गहराई का क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो पंचायती राज लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो इसके बाद इसके अंतर्गत पहला राज्य जो पंचायती राज लागू करने वाला बन गया भाई, तो वो था कर्नाटक। तो भारत का पहला राज्य जो भारत के संविधान में जो पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई 24 अप्रैल 1993 को, इसके अंतर्गत पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया, तो वो दोस्तों कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज है। पश्चिम बंगाल में कैसा पंचायती राज है? चतुर्थ स्तरीय है। और भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायती राज है, और बाकी सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो भारत के पश्चिम बंगाल में कैसा राज्य है? चतुस्तरीय पंचायती राज है। मध्य प्रदेश में द्विस्तरीय है, और बाकी भारत में सारे में कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो भारत देश में कैसा पंचायती राज लागू है दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। इसके बाद एक नगर पालिका आती है, नगर परिषद, नगर पालिका जो है, तो नगर पालिका का उल्लेख है, बात करें कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 12वीं है। टोटल अनुसूची वर्तमान में 12 है। पहले जो संविधान बना जब 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। जो बाद में जोड़ी गई उनमें पहली अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, जो 1951 में जोड़ी गई थी। जो भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन भी हुआ था, वो 1951 में हुआ था, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था दोस्तों। तो उसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो नगर पालिका का जो विवरण है वो अनुसूची 12वीं में है। नगर पालिका का जोड़ा गया था वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन भी 1992-93 में हुआ था। और 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें, नगर पालिका का इसमें वर्णन है। इसमें टोटल विषयों की संख्या, इसमें जो टोटल विषय हैं दोस्तों वो 18 है। नगर पालिका में टोटल विषय कितने हैं दोस्तों? 18 हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं दोस्तों? 29 हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, हमने आज पंचायती राज शॉर्ट शब्दों में बहुत ही मेन फैक्ट मैंने जो आपको दिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे, आपको ये कंटेंट मैं जो दे रहा हूं डेली, ये आपको अगर अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए दोस्तों, तो इनको अपनी एक नोटबुक में उतारते रहो और दोस्तों के अंदर अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों। और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करो, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत बरता करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।